डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी है किश्तवाड़ की, उसकी एक मीटिंग मुनक्कद हुई है जिस पे जो अभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो हमारे चेंजेस होनी है और इसके अलावा मेंबरशिप ड्राइव और जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उस पर गुफ्तशनीद हुई। हम इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम का जो डिसएम्पावरमेंट का प्रोसेस 5 अगस्त 2019 को शुरू हुआ वो चलता चलता अब डिलिमिटेशन कमीशन तक पहुंचा है और डिलिमिटेशन कमीशन इसकी आखिरी कड़ी नहीं है। हम ये मानते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में किए गए हैं सिर्फ लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, यहाँ के लोगों के बीच में डिवीजन पैदा करने के लिए और लोगों के बीच में जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उसको डिसएम्पावर करने के लिए, और सिर्फ एक बुनियादी मकसद कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हवाले जो है हुकूमत की जाए। और हमें ये लगता है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस भी आखिरी कड़ी नहीं है उस कड़ी की, बल्कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए जाएंगे। उसके लिए जम्मू कश्मीर के आवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। महबूबा जी बार बार इस बात को कहती हैं कि जो हम पे जंग मुसल्लत की गई है उसको लड़ने का वाहिद एक ही ज़रिया है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के आवाम यकजा हो, मुत्तहिद हो और उन ताकतों का मुकाबला करे जो ताकतें जो है इस वक्त हमारे इन हालात के ज़िम्मेदार हैं। रेगुलराइजेशन जो डेली वेजेस का मसला है वो जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो ऑन टॉप प्रायोरिटी जो हमारा जो एजेंडा था उसमें डेली वेजेस को रेगुलराइजेशन के लिए जो इक़दाम उठाने थे वो था। और उस सिलसिले में आप देखें सबसे पहला कदम हमने बजट प्रोविज़न में ये लाया कि इनका जो मंथली सैलरी जो ऑनरेरियम मिलता था वो साल में एक बार मिलता था, उसको बजट से अलग करके इनके लिए एक सेपरेट बजट क्रिएट किया गया और उसके बाद इनको मंथली सैलरी आनी शुरू हो गई। उनको मंथली सैलरी नहीं आती थी, उनके लिए एक सेपरेट बजट क्रिएट किया गया, बल्कि उनको जो किसी भी महकमे में डेली वेजर थे उनको जो मिसलिनियस चार्जेस बजट में होते थे उस मिसलिनियस चार्जेस में डेली वेजर्स को पेमेंट दी जाती थी। वो साल में एक बार दो बार दिवाली होली पे मिलती थी, उसके अलावा नहीं मिलती थी। जो ये पहला कदम हमारी गवर्नमेंट का था। उसके बाद रेगुलराइजेशन डेली वेजेस के लिए हमारी गवर्नमेंट ने प्रोसेस इनिशिएट किया और उसके लिए बाज़ाब्ता जो है वो सर्कुलर इशू किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछले 3 साल से उस सर्कुलर को जो है वो बैक बर्नर पे रखा गया है, उसको फाइल में दबा के रखा गया है। और जो ये 60,000 डेली वेजर्स हैं जम्मू कश्मीर में जिनके चूल्हे जो है वो नहीं चल रहे हैं और जिनकी वजह से डिफरेंट महकमे चल रहे हैं, चाहे आप PHE का महकमा देखें, PDD का महकमा देखें, जंगलात का महकमा देखें, SFC देखें या इवन जो स्कूल एजुकेशन देखें, डेली वेजर्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं चाहता हूं और हम ये यकीन रखते हैं कि जल्द जल्द जो है इनका ये मसला जो है वो हल हो जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि VDCs के साथ यकीन रखते हैं कि जल्द जल्द जो है इनका ये मसला जो है वो हल हो जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि VDCs के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इन लोगों ने जब से बतौर VDC काम करना शुरू किया है, इनको रेगुलर एब्जॉर्प्शन जो है पुलिस डिपार्टमेंट में की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इनको नौकरी मिले, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये चाहती थी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का एक आर्म्ड मिलिशिया रहे, एक आर्म्ड मिलिटेंट विंग जो है उनका रहे। उसके सिलसिले में जो है जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, जो RSS के लोग हैं उनको हथियार मुहैया किए जा रहे हैं और उनको बाज़ाब्ता जो है विलेज डिफेंस ग्रुप के नाम दिया जा रहा है। जबकि ये जो पहले VDCs थे उनको अगर महकमा में पुलिस में ऑब्जर्व किया जाता, उनकी भी मुश्किलातें हल हो जाती और लोगों को भी कोई खतरा महसूस नहीं होता। आप VDCs का रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको सारी बातें जो है वो उसके बारे में पता चल जाएगी।